हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 4 में क्वेश्चन नंबर 21 का अध्ययन करेंगे। 21 क्वेश्चन में क्या है कि आपको बेचे गए सामान या विक्रय मूल्य दिया है और टीसी यानी कुल लागत दी गई है। वस्तु की कीमत 100 रुपये दी गई है और आपको गणना किसकी करना है? लाभ की गणना करना है और उत्पादन स्तर को अधिकतम करने वाले लाभ की गणना करना है। मतलब लाभ का वह कौन सा, उत्पादन का वह कौन सा स्तर होगा जिस पर कि लाभ अधिकतम होगा। चलिए तो हम इसे करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन में आपको बेचे गए माल की मात्रा यानी क्यू दिया गया है, टीसी कुल लागत दी गई है, प्राइस आपने देखा था कीमत 100 रुपये है, 10 रुपये है। चूँकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हर वस्तु एक ही मूल्य पर बिकती है, यानी हर वस्तु की कीमत कितनी है, या 1, 2, 3 आप किसी भी वस्तु को बेचेंगे आपकी हर वस्तु की कीमत कितनी है? 10 रुपये है। अब आपको गणना किसकी करना है? TR टोटल रेवेन्यू। TC मीन्स होता है टोटल कॉस्ट लागत और TR मीन्स होता है टोटल रेवेन्यू, यानी वस्तु को बेचने से आपको कितने पैसे मिलेंगे। जब आप 0 वस्तु बेचते हो तो आपको कितने पैसे मिलते हैं? 0। अब लेकिन आपकी लागत कितनी आती है 0 वस्तु बेचने पर? 5। आप कहेंगे जब हम वस्तु 0 बेचते हैं तो 5 रुपये लागत क्यों आती है? इसका अर्थ है कि जब आप उत्पादन नहीं करते हैं तब भी आपको कुछ ना कुछ स्थिर लागत आती है। जैसे फैक्ट्री भवन का किराया तो आपको देना होगा चाहे आप उत्पादन करें या ना करें, तो ये 5 रुपये वही हैं। चलिए तो हम TR की गणना करते हैं। TR का फॉर्मूला है P इंटू क्यू। P मीन्स प्राइस और Q ये बेची गई इकाइयाँ, इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? TR। जैसे यदि हमने एक वस्तु बेची और वस्तु की कीमत 10 रुपये है तो आपको कितने रुपये मिलेंगे? 10। 2 वस्तु बेचेंगे और वस्तु की कीमत 10 रुपये है तो कितने रुपये मिलेंगे? 20। 3 वस्तु बेचेंगे और वस्तु की कीमत 10 रुपये है तो कितने रुपये मिलेंगे? 30। 4 वस्तु बेचेंगे और वस्तु की कीमत 10 रुपये है तो कितने रुपये मिलेंगे? 40। तो इस तरह से हम TR की गणना कर लेंगे। अब हमें गणना करना है प्रॉफिट की। हमें यह पता है कि हमें वस्तु के निर्माण में लागत कितनी आई है और हमें कितनी आय प्राप्त हुई है। अगर हमें लाभ निकालना है तो हमें जितना मिला है उसमें से हम वो माइनस कर देंगे जो कि हमारी लागत है, यानी TR में से TC माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट प्राप्त होगा। यह आपका TR है और इसमें से हमें माइनस करना है TC को। हम 0 में से माइनस करेंगे 5 को तो हमें क्या मिलेगा? -5, यानी जब हम उत्पादन प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ में हानि होती है। फिर 10 में से हम माइनस करेंगे 15 को तो हमें -5 यानी अभी भी हानि हो रही है। 20 में से माइनस करेंगे 22 को तो भी -2 हानि हुई है। 30 में से माइनस करेंगे 27 को तो 3 रुपये प्रॉफिट हुआ है। 40 में से 31 को माइनस करेंगे तो 9 रुपये लाभ, और 50 में से 38 को माइनस करेंगे तो 12 रुपये लाभ। इसके बाद 60 में से यदि 49 को माइनस करेंगे तो 11 रुपये लाभ, यानी आप 5वीं इकाई पर लाभ क्या है? अधिकतम है। और इसके बाद उत्पादन किया जाता है तो क्या होता है? लाभ घटकर धीरे धीरे क्या होती है? हानि होने लगती है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि वह अधिकतम उत्पादन का स्तर क्या होगा जहाँ की लाभ अधिकतम होगा, तो 5वीं इकाई जो है वह उत्पादन का वह स्तर है जहाँ पर कि लाभ अधिकतम है। तो यहाँ हमने लिखा है कि उत्पादन के स्तर को अधिकतम करने वाला लाभ प्राप्त होगा जबकि TR और TC के बीच अंतर अधिकतम होगा। 5वीं इकाई का उत्पादन करने पर अधिकतम लाभ 12 प्राप्त होगा। तो आप TR में से TC माइनस करके प्रॉफिट प्राप्त कर लेंगे और जो अधिकतम प्रॉफिट होगा वही
जो है अधिकतम उत्पादन की मात्रा होगी जहाँ की लाभ अधिकतम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, द फॉलोइंग टेबल शोन द टोटल कॉस्ट शेड्यूल of the competitive firm. It is given that the price of good is ₹10. Calculate the profit of each output level. Find the profit maximum the level of output. मीन्स क्वेश्चन में आपको क्वांटिटी ऑफ सोल्ड बेची गई मात्रा दी गई है वस्तुओं की, टीसी लागत दी गई है, प्राइस दी है ₹10 और आपको निकालना क्या है, प्रॉफिट निकालना है और प्रॉफिट मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट निकालना है। देखिए क्वेश्चन में आपको गुड्स सोल्ड यूनिट दी हुई हैं, इन्हें क्यू भी बोलते हैं। प्राइस ₹10 दी है तो हमने 10 डाला। टीसी ये भी क्वेश्चन में 3 कॉलम दिए हुए हैं। अब आपको टीआर यानी टोटल रेवेन्यू निकालना है। टोटल रेवेन्यू का मीनिंग है कि वस्तु को बेचने पर आपको कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो आप 10 टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए P इंटू क्यू, यानी यदि वस्तु की कीमत ₹10 है और आपने 0 वस्तु बेची तो आपका रेवेन्यू कितना होगा, 0। ₹10 कीमत पर आपने 1 वस्तु बेची तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, 10। ₹10 कीमत पर आपने 2 वस्तु बेची तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, 20। फिर ₹10 कीमत पर 3 वस्तु बेची तो कितने रुपए मिलेंगे, 30। तो इस प्रकार से आप टीआर की गणना कर सकते हैं P इंटू क्यू करके। अब हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट का अर्थ है कि हम टीआर जो है उसमें से टीसी को माइनस कर देंगे। टीआर यानी हमें जो पैसा बेचने से मिला है और टीसी का अर्थ है कि हमने निर्माण में कितना पैसा खर्च किया है। तो देखिए प्रॉफिट निकालने के लिए पहला टीआर है 0 और टीसी है 5। 0 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, -5 यानी लॉस। फिर हम 10 में से माइनस करेंगे 15 को तो लॉस होगा -5। फिर 20 में से माइनस करेंगे 22 को तो लॉस होगा -2। फिर 30 में से माइनस करेंगे 27 तो प्रॉफिट होगा अब 3। यहाँ से प्रॉफिट होना शुरू हुआ। 40 माइनस 31 इक्वल टू 9, 50 माइनस 38 इक्वल टू 12 एंड 60 माइनस 49 इक्वल टू 11। मीन्स यहाँ के बाद जो है प्रॉफिट कम होना शुरू हुआ है। तो यही जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइंग आउटपुट है 5। प्रॉफिट मैक्सिमाइंग आउटपुट इज़ वेयर द डिफरेंस ऑफ टीआर एंड टीसी इज़ मैक्सिमम। सबसे अधिक लाभ कहाँ होगा, जहाँ टीआर और टीसी के बीच का डिफरेंस अधिकतम होगा। दिस एक्सिस्ट 5। फिफ्थ यूनिट में क्या है, टीआर और टीसी का डिफरेंस अधिकतम है। वेयर द फर्म अर्निंग प्रॉफिट ऑफ ₹12। इस समय यहाँ पर फर्म को लाभ क्या हुआ है, ₹12 का। So in this way you can calculate profit. Okay, thank you.